स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एनसीए ऑनलाइन स्टडी। बेटा, आज की क्लास में हम आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या है, हमने लास्ट क्लास में सीखा कि ओपनिंग एंट्री किस तरह जर्नल में पोस्ट की जाती है। तो उसी से रिलेटेड आज का क्वेश्चन है ये। तो देखिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। फॉलोइंग बैलेंसेज एग्जिस्ट इन द बुक ऑफ मैसर्स आनंद स्टोर एज ऑन 1 अप्रैल 2020। मतलब कि कोई बिजनेस है जिसका नाम है मैसर्स आनंद स्टोर और उसके कुछ लास्ट ईयर के बैलेंस हैं जो हमें दिए हुए हैं, जिसको हमें करंट ईयर में ट्रांसफ़र करना है। तो देखिए क्या क्या बैलेंस दिए हुए हैं। असेट्स के बैलेंस दिए हुए हैं बेटा, जिसके अंदर हमें कुछ असेट्स दी हुई है और लाइबिलिटीज़ भी दी हुई है कुछ। तो देखो इसको किस तरह पोस्ट करेंगे। देखो मैंने आपको बताया था जितनी भी असेट्स हो आपको उन्हें क्या करना है, डेबिट करना है। तो देखिए इसमें असेट्स को इन्होंने डेबिट किया हुआ है। सबसे पहले डेट, देन कैश अकाउंट डेबिट 60,000। तो देखो ये वाला कैश इसने 60,000 यहाँ पोस्ट कर दिया। देन आफ्टर बैंक अकाउंट डेबिट 40,000, तो यहाँ से बैंक अकाउंट आ गया हमारे पास। देन स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। इसके बाद बेटा हमें डेप्टर्स दिए हुए हैं क्वेश्चन के अंदर। इसके बाद हमें क्या दिए हुए हैं, डेप्टर्स दिए हुए हैं एक्स, वाई और जेड। तो तीनों को अलग अलग डेबिट करेंगे। एक्स अकाउंट डेबिट, वाई अकाउंट डेबिट, जेड्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो इस तरीके से सारी क्या हो जाएंगी, हमारी असेट्स डेबिट हो जाएंगी। इसके बाद हमें क्या करना है बेटा, लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट करना है। इसके बाद हमें क्या करना है, लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट करना है। तो देखो लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट करेंगे तो विकास लोन टू एज अकाउंट टू बीज अकाउंट। बेटा ये कहाँ से आया है, देखो हमें दिया हुआ है लोन फ्रॉम विकास 60,000, जिसको हमने क्रेडिट कर दिया। क्रेडिटर्स दिए हैं ए और बी 22,500 और बी का दिया है 30,000। तो इस तरीके से हम लाइबिलिटीज़ के अंदर क्रेडिट कर देंगे टू विकास लोन, टू एज अकाउंट, टू बीज अकाउंट। इसके बाद देखिए बेटा एक वर्ड आया है कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। मैंने आपको कहा था जब डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल नहीं होती तो आपको किससे इक्वल करनी है, वो कैपिटल अकाउंट डालकर इक्वल करनी है, क्योंकि सेट्स और लाइबिलिटीज़ का बैलेंस हमेशा इक्वल रहता है और यहाँ जनरल का भी डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस इक्वल रहता है। तो आपने क्या किया, डेबिट साइड का टोटल किया, देन आफ्टर क्रेडिट साइड का टोटल माइनस किया, तो आपके पास जो अमाउंट आएगी वो क्या आ जाएगी, 325,500। तो इस तरीके से बेटा आपको क्या करना है, ओपनिंग एंट्री को पोस्ट करना है जर्नल के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन आपकी बुक का 11th नंबर क्वेश्चन है और आपको इसे अपनी फेयर नोटबुक में भी करना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 12th नंबर क्वेश्चन है हमारा। तो देखिए 12th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कुछ एंट्रीज दी हुई है जिसको आपने किस में करना है, जर्नल के अंदर पोस्ट करना है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले तो इसके अंदर हमें क्या बनाना होगा, जर्नल का फॉर्मेट बनाना होगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एंट्रीज पोस्ट करेंगे। तो देखो क्या होगी, फर्स्ट एंट्री क्या कह रहा है, अप्रैल 1 रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। रमेश ने बिजनेस स्टार्ट किया कितने रुपीज़ लगाकर, 1 लाख रुपीज़ लगाकर। तो आप क्या करोगे, क्या एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। देखो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर अकाउंट पूरा वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन आप शॉर्ट में लिख सकते हो अपनी एंट्री के अंदर, A/C लिख सकते हो आप अपनी एंट्री के अंदर। ठीक है, तो पहली एंट्री समझ आई बेटा किस तरीके से हुई है, रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बेटा इसके अंदर हमारे पास 2 वर्ड आए हैं, एक तो आया है कैश और एक आया है रमेश। लेकिन रमेश को हम यहाँ रमेश क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि बिजनेसमैन जो भी पैसा लगाता है बिजनेस में वो क्या होती है, उसको कैपिटल से डिनोट करते हैं। तो कैश कौन सा है, रियल अकाउंट है, आ रहा है इसलिए क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और रमेश को कैपिटल से डिनोट करते हैं और ये एक पर्सनल अकाउंट है, ये गिवर है इसलिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये एंट्री पोस्ट हो गई हमारी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। देन आफ्टर देखिए पेड इनटू बैंक, सेकंड एंट्री हमारी क्या है, अप्रैल 2 की है, पेड इनटू बैंक
20,000। तो इसकी एंट्री क्या होगी, देखो बेटा इसके अंदर हमारे पास एक तो वर्ड आया है बैंक, एक अकाउंट हमारे पास आया है बैंक और दूसरा आया है हमारे पास कैश। ये हमने बेटा बैंकिंग ट्रांजैक्शंस जब की थी उसके अंडर में हमने ये एंट्रीज सीखी थी बैंकिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो वही एंट्रीज आज हम करने जा रहे हैं। तो देखो बैंक और कैश, तो बैंक देखिए बेटा यहाँ क्या है, एक पर्सनल अकाउंट है। वो रिसीवर है या गिवर है, रिसीवर है बेटा। क्यों रिसीवर क्यों है, क्योंकि हम बैंक में पैसे डिपॉजिट करा रहे हैं। तो रिसीवर क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है, तो बैंक डेबिट होगा। देन आफ्टर कैश क्या है बेटा, कैश एक रियल अकाउंट है और रियल डेबिट मतलब कि ये आ रहा है या जा रहा है, कैश गोज़ आउट, मतलब इस कंडीशन में कैश बिजनेस से जा रहा है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो बेटा हमारी एंट्री क्या बन गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने से, 20,000 से। देन आफ्टर देखिए बाउट गुड्स फॉर कैश, अप्रैल 3। बाउट गुड्स फॉर कैश का मतलब क्या है बेटा, देखिए इसके अंदर हमारे पास दो अकाउंट आ गए हैं, एक तो आ गया है परचेज और दूसरा कैश। बाउट का मतलब बेटा खरीदना। तो देखिए परचेज आपको मैंने बताया था नॉमिनल है, एक एक्सपेंस है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। बदले में कैश रियल है, जा रहा है, इसलिए इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50,000, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, मतलब कि हमने बैंक अकाउंट से क्या किया, कैश को विड्रॉल किया ऑफिस यूज़ के लिए। तो एक तो वर्ड आ गया कैश और एक आ गया बैंक। कैश आ रहा है इसलिए क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। बैंक गिवर है, क्या है, बैंक गिवर है, इसलिए क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री क्या बनती है हमारी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने रुपीज़ से बेटा, 10,000 से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सोल्ड गुड्स टू कृष्णा, सोल्ड गुड्स टू कृष्णा। तो इसके अंदर देखो बेटा, ये सबसे पहली बात तो हमने कृष्णा को माल बेचा है और कैश में नहीं बेचा है, इस बात का ध्यान रखोगे, किस में नहीं बेचा है, हमने कैश में नहीं बेचा है, ये माल हमने उधार बेचा है। तो हमारे पास एक तो अकाउंट आ गया सेल्स और दूसरा आ गया कृष्णा। तो देखिए सेल्स क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है और क्या है, एक बिजनेस के लिए खर्चा है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। कृष्णा हमारे लिए क्या है, एक पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर है या गिवर है, ये बेटा रिसीवर है, इसलिए इसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो हमारी एंट्री क्या बन जाती है, कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। देन आफ्टर देखिए कृष्णा रिटर्न गुड्स, डेट का ध्यान रखोगे बेटा, डेट के अकॉर्डिंग ही आप एंट्रीज करोगे। कृष्णा रिटर्न गुड्स 2,000, जब हमारा बिका हुआ माल वापस आ जाता है, एक एंट्री रह चुकी है बेटा बीच में, बाउट गुड्स फ्रॉम श्याम। तो इसके अंदर बेटा हमारे पास एक तो आ गया परचेज वर्ड और एक आ गया श्याम। तो देखिए परचेज को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे और श्याम क्या है हमारे लिए क्या है, गिवर है, इसलिए इसको क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, जैसे कि आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है, ठीक है, 22,500। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बेटा है कृष्णा रिटर्न गुड्स। अब देखिए कृष्णा रिटर्न गुड्स, एक तो हमारे पास वर्ड आया है बेटा कृष्णा, ठीक है, और दूसरा हमारे पास वर्ड आ गया सेल्स रिटर्न। क्या वर्ड आ गया, सेल्स रिटर्न। तो देखो सेल्स रिटर्न बिजनेस में कुछ ना कुछ आ रहा है, इनकम है, इसलिए इसको हम क्या कर देंगे, हाँ जी। तो देखिए कृष्णा रिटर्न गुड्स, सेल्स रिटर्न और कृष्णा हमारे पास दो आ गए। तो देखिए बेटा कृष्णा यहाँ पर क्या है, गिवर है, तो इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। सेल्स रिटर्न मतलब कि माल बिजनेस में आ रहा है,
माल बिजनेस में आ रहा है, वापस आ रहा है, तो इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कृष्णा अकाउंट। ठीक है, सेल्स का अपोजिट हो जाएगा। देन देखिए, रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा 12,500, अलाउड हिम डिस्काउंट 500। तो देखो बेटा, हमें कृष्णा से कितने मिले, 12,500, और हमने उसे डिस्काउंट दिया 500 रुपये का। इस एंट्री को किस तरह सॉल्व करेंगे, देखिए, कैश अकाउंट डेबिट, हमारे पास कैश आ रहा है कितना, 12,500, और कृष्णा से हमें पैसे कितने लेने थे, 13,000। 500 का हमने क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। अब देखो, कैश अकाउंट यहाँ डेबिट क्यों हुआ, इसका रीज़न बताता हूँ। क्योंकि हमारे पास कैश आ रहा है, कैश एक रियल अकाउंट है, इसलिए कैश को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। डिस्काउंट क्या है बेटा, एक डिस्काउंट एक हमारे लिए एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, इसलिए हमने इसको डेबिट किया है अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। और कृष्णा अकाउंट हमारे लिए, कृष्णा क्या है, गिवर है, इसलिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया है। तो इस तरीके से बेटा ये एंट्री पोस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, पेड कैश टू श्याम, पेड कैश टू श्याम 21,500 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 1,000। ये एंट्री देखते हैं बेटा, देखिए। अब देखिए, श्याम क्या बन गया है, रिसीवर बन गया है, इसलिए हमने इसको 22,500 से डेबिट कर दिया है। टू कैश, हम इसे पेमेंट कितनी दे रहे हैं, 21,500, कैश अकाउंट को क्रेडिट किया है। कैश अकाउंट बेटा क्रेडिट क्यों हुआ है, क्योंकि पैसा जा रहा है यहाँ से। डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट हुआ है क्योंकि यहाँ पर ये कौन सा है, डिस्काउंट रिसीव्ड, जो कि हमारी एक क्या है, इनकम है, इसलिए यहाँ पे जो डिस्काउंट है वो क्रेडिट हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री है बेटा हमारी, कैश सेल्स फॉर द मंथ 80,000। तो ये तो सिंपल एंट्री है, कैश टू सेल्स अकाउंट। अप्रैल 30, पेड रेंट एंड पेड सैलरी। अब देखो, दोनों ट्रांजेक्शन हम सेम डे को हो रहे हैं, इसलिए इनकी एंट्री एक साथ की जा सकती है। रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ये आपको पता ही है, रेंट और सैलरी क्यों डेबिट हुए हैं, क्योंकि ये कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल है, और एक क्या है, एक्सपेंस है, इसलिए ये क्या हुए हैं, डेबिट हुए हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और आपको ये क्वेश्चन बेटा नोटबुक में भी करना है। तो आज का आपका होमवर्क रहेगा 11th और 12th क्वेश्चन आपको फेयर नोटबुक में आपके करना है। ठीक है, अब हम देखिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन जर्नल का है। तो देखिए, राहुल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, राहुल ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ। अब बेटा मैं आपको कैटेगराइज नहीं करके दूंगा हर एक अकाउंट को, अब आपको खुद कैटेगराइज करना होगा कि इसमें कौन सा अकाउंट है और कौन से अकाउंट का रूल एप्लीकेबल हो रहा है। तो देखिए, फर्स्ट एंट्री, राहुल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी 1 लाख 1 लाख। हाँ जी बेटा, आपको नरेशन पर भी ध्यान देना है। नरेशन का मतलब नीचे डिस्क्रिप्शन जो आप एंट्रीज का देते हो, बीइंग बिजनेस कमेंस्ड विद कैश। अब ये जरूरी नहीं है बेटा कि जिस लैंग्वेज में लिखा गया आप उसी लैंग्वेज में लिखिए, आप अपने अकॉर्डिंग, अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इसे चेंज कर सकते हैं। सिर्फ आपको एंट्री के बारे में बताना है कि आप किस चीज़ की एंट्री कर रहे हैं। तो ये एग्जामिनर को आप पता होना चाहिए कि आपने एंट्री किस चीज़ की है, उसका डिस्क्रिप्शन देना है आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट एंट्री, पेड इनटू बैंक। पेड इनटू बैंक का मतलब हमने पैसे बैंक में डिपॉजिट करवाए। एंट्री क्या हो जाएगी, एक हमारे पास बैंक आ गया और दूसरा हमारे पास अकाउंट कौन सा आ गया, कैश अकाउंट आ गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इट इज़ सेकेंड एंट्री। ये देखिए इस तरीके से पोस्ट की जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 60,000 एंड 60,000। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बाउट गुड्स फ्रॉम सिंह एंड कंपनी, मतलब कि सिंह एंड कंपनी से हमने माल खरीदा, कितने का, 20,000 रुपीज़ का। तो देखिए इसकी एंट्री क्या होगी, बाउट गुड्स का मतलब परचेज।
अब यहाँ पर कैश वर्ड नहीं आया, इट मीन्स हमने जो परचेज किया है वो माल किस में किया है, उधार किया है, क्रेडिट बेस पे किया है। तो एक तो आ गया परचेज और एक आ गया सिंह एंड कंपनी। ठीक है, तो देखिए परचेज किस टाइप का अकाउंट है, परचेज आपको पता है नॉमिनल है और हमारे बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस की तरह ट्रीट किया जाता है, इसलिए इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। उसके बाद सिंह एंड कंपनी, सिंह एंड कंपनी क्या है, एक पर्सनल अकाउंट है और क्या है, गिवर है, इसलिए इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो एंट्री क्या बन जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू मेसर्स सिंह एंड कंपनी 20,000। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखेंगे बेटा हमारी, नेक्स्ट एंट्री देखिए, पेड कार्टेज ऑन गुड्स परचेज्ड, पेड कार्टेज ऑन गुड्स परचेज्ड। अब देखो बेटा कार्टेज क्या होता है, कार्टेज होता है कि हमने माल खरीदा और उसको शॉप तक लाने के लिए रास्ते के लिए जो गाड़ी भाड़ा हमने चुकाया उसे बोलते हैं कार्टेज। तो ये बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है, तो इसकी एंट्री हो जाएगी कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 300। नेक्स्ट एंट्री देखिए, परचेज फर्नीचर। अब देखिए बेटा परचेज फर्नीचर, आप कहोगे कि सर ये तो गुड्स हैं, नहीं ये गुड्स नहीं है, यहाँ पर फर्नीचर वर्ड आया है इसलिए ये गुड्स नहीं है, इसको फर्नीचर ही मानेंगे। तो इसकी एंट्री फर्नीचर के नाम से ही होगी, ना कि परचेज या सेल के नाम से होगी। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, देखिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। फर्नीचर डेबिट क्यों हुआ है, क्योंकि इट इज़ ए रियल अकाउंट, और डेबिट इसलिए हो रहा है क्योंकि बिजनेस में आ रहा है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। देखिए नेक्स्ट एंट्री क्या है, प्लेस्ड एडवांस फॉर परचेज ऑफ HP प्रिंटर्स फॉर 15,000, कि हमने HP प्रिंटर्स खरीदने के लिए क्या किया, एडवांस पैसे दिए, कितने, 5,000। HP प्रिंटर कितने का है बेटा, 15,000 का, लेकिन हमने पैसे कितने दिए हैं, 5,000, 5,000। अब देखो कभी भी ऑर्डर प्लेस करने की कहीं भी कोई एंट्री नहीं की जाती, कभी भी ऑर्डर प्लेस करने की कहीं भी कोई एंट्री नहीं की जाती, जब तक हमारी ट्रांजैक्शन एक्चुअल ओरिजिनल नहीं होती है तब तक हम कोई एंट्री नहीं करते हैं। तो इसलिए हम सिर्फ किसकी एंट्री करेंगे, 5,000 की करेंगे, क्योंकि हमने अभी तक सिर्फ 5,000 पेड किए हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, HP प्रिंटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने से, 5,000। ठीक है, तो जनवरी फॉर HP प्रिंटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब देखिए नेक्स्ट, परचेज्ड कैलकुलेटर। जनवरी 4 को ही एक कैलकुलेटर परचेज किया जा रहा है, और परचेज कंप्यूटर एंड पेड बाय चेक, और उसी डेट को कंप्यूटर भी परचेज किया जा रहा है, और किसके थ्रू पेमेंट हो रही है, चेक के थ्रू। तो मैंने आपको बताया हुआ है जब भी चेक के थ्रू पेमेंट होती है तो हम एंट्री क्या पोस्ट करते हैं, हम एंट्री करते हैं टू बैंक। तो देखिए कैलकुलेटर अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री आपको इस तरह से पोस्ट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पेड फॉर पोस्टेज। पोस्टेज मतलब कि एक्सपेंस हो गया हमारा। ठीक है, तो पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्या एंट्री हो जाएगी, पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एंट्रीज करनी है। नेक्स्ट देखिए, सॉल्ड गुड्स फॉर कैश। तो एज सिंपल, बिल्कुल सिंपल एंट्री है, क्या एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू शारदा एंड कंपनी, इसका मतलब ये कौन सी सेल हो गई, क्रेडिट सेल हो गई, तो शारदा एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट देखिए, पेड कार्टेज ऑन गुड्स सोल्ड टू शारदा एंड कंपनी। ये एंट्री देखिए बेटा कि हमने सबसे पहले तो शारदा एंड कंपनी को माल बेचा, अब उसको शारदा एंड कंपनी की शॉप तक भिजवाने में हमें 200 रुपये का कार्टेज पे करना पड़ा, तो कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि ये बिजनेस हमारे लिए क्या है, एक एक्सपेंस है। बेटा इस कार्टेज को कई बार कैरीज आउटवर्ड और कैरीज इनवर्ड के नाम से भी लिख दिया जाता है। तो कैरीज इनवर्ड का मतलब है जो हमने माल खरीदने पर भाड़ा चुकाया,
और कैरीज आउटवर्ड का मतलब है जो हमने माल को बेचने पर जो भाड़ा चुकाया, जो कार्टेज चुकाया, वो होगा कैरीज आउटवर्ड। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट एंट्री बेटा, सोल्ड गुड्स टू, सॉरी नेक्स्ट एक बीच में रह गई है, पेड टू सिंह एंड कंपनी ऑन अकाउंट। सिंह एंड कंपनी से हमने कोई माल खरीदा था या उसको कुछ पैसे देने थे, तो उसकी एंट्री हमने उसको 17,500 क्या दे दिए, पेमेंट कर दी। तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, देखिए सिंह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, इसके बाद देखिए सोल्ड गुड्स टू रे एंड कंपनी, तो रे एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट देखिए रिसीव्ड चेक फ्रॉम शारदा एंड कंपनी इन सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम। शारदा एंड कंपनी से हमें क्या मिला, चेक मिला, कितने रुपए का, 9,750। और सेटलमेंट मतलब, सेटलमेंट का मतलब बेटा जितने भी हमने उससे पैसे लेने थे उसके बदले में उसने 9,750 दे दिए। तो हमने देखो उससे कितने पैसे लेने थे, शारदा एंड कंपनी 10,000 रुपये लेने थे। ठीक है, कितने रुपए लेने थे, 10,000 रुपये लेने थे। तो हम उसने पेमेंट कितनी दे दी चेक के थ्रू, 9,750, और डिस्काउंट हमने उसको दे दिया 250, और टोटल जो पेमेंट लेनी थी हमने उससे 10,000 लेनी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जनवरी 31 पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश। पेड सैलरी टू स्टाफ, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। नेक्स्ट एंट्री देखिए बेटा, ड्रू फॉर प्राइवेट यूज़, ड्रू फॉर प्राइवेट यूज़। प्राइवेट यूज़ मतलब कि आपको पता है क्या हो गया, ये ड्राइंग्स हो गई है, क्या हो गई है, ड्राइंग्स। तो जब कुछ नहीं लिखा इट मीन्स उसने ड्राइंग्स किस में की है, कैश में की है। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, Jan 31 की एंट्री हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आपको जनरल के क्वेश्चन नोटबुक में करने हैं। 11th और 12th नंबर क्वेश्चन आज आप अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे। इससे पहले का वर्क मैंने आपको सेंड कर दिया है, जिसके अंदर मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, उनको आप फेयर नोटबुक में करेंगे। उसके बाद आपने ये आज का वर्क 11th और 12th नंबर क्वेश्चन फेयर नोटबुक में आपके करना है। अगर आपको कोई डाउट आता है तो बेटा आप पर्सनली मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जनरल चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। तो आपको अगर जनरल चैप्टर से रिलेटेड कोई भी इशू है या कोई भी आपको इससे रिलेटेड कुछ पूछना हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।